हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए, आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या ओरेकल, कौन से ओरेकल कार्ड्स आते हैं जो जिसके थ्रू आपको डिवाइन गाइडेंस देने का प्रयास कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश या जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे शफल कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि कौन से कार्ड्स आपके लिए आज निकल के आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से एज अ गाइडेंस। तो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है रैंडम, 6 ऑफ अर्थ। दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग ऊर्जा है इस कार्ड की। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जो भी आपने अपना समय, अपना धन, अपना पैसा, अपना तन मन धन जो भी लगाया है, जिस भी चीज़ को अपने जीवन में अचीव करने के लिए, जिस भविष्य को साकार करने के लिए, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम जो है, वो जो आपने मेहनत की है, जो परिश्रम की है, उसका अच्छा सकारात्मक परिणाम आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस कार्ड में। दोस्तों, बैलेंसिंग स्केल्स भी हम देख सकते हैं। जीवन में संतुलन, स्थिरता का प्रतीक है ये। और आपके जीवन में आपके कार्य से जुड़ी हुई, आपका जॉब है या कोई व्यवसाय है, बिजनेस से, उससे जुड़ी हुई जो अवसर हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रही है। चाहे किसी प्रमोशन के रूप में, चाहे बिजनेस के एक नए आय के स्रोत में, चाहे बिजनेस या जॉब में कोई एक उच्च स्तर प्राप्ति के रूप में आपको जीवन में अवसर मिल सकते हैं, उसकी तरफ इशारा है। और जो है जीवन में, अगर आपके ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ का कर्ज है, चाहे किसी प्रकार का होम लोन, कार लोन, किसी भी तरीके का लोन, किसी और से कर्ज लिया हुआ है, कोई पर्सनल लोन है, तो उससे भी मुक्ति होती हुई दिख रही है। आने वाले समय में आपको आपका ही समय डिवाइन इतना मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं कि आपको इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलती हुई, इन सारी चीज़ों से दूर होते हुए आप दिख रहे हैं, जो आपके सर पे आपके मानसिक तनाव का किसी भी तरीके से कारण बनते हैं या मानसिक तनाव डालते हैं, तो उन सब चीज़ों से आप जो है मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, कुछ दूसरा कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जो भी छुपी हुई ऊर्जा है आपके आसपास, उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा स्पष्ट रूप से। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज 8 ऑफ अर्थ। जैसे कि हम देख सकते हैं,
यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो आपकी क्षमता है, जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसका परिणाम, उसका जो रिजल्ट है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप में से बहुत लोग अपने क्षमता और काबिलियत के दम पे कुछ बहुत बड़ा अचीव आज के समय में ही कर चुके हों और आगे और उच्च स्तर पे आप अपने उन्नति और प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ भी इशारा है। लेकिन यकीन मानिए आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, सकारात्मक है। आपकी जो क्षमता है और जो आपकी काबिलियत है वो बहुत बड़ा आधार बन रही है आपके एक बहुत बड़े भविष्य के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप एक उत्सुक इंसान हैं। जीवन में आप हर तरीके से, जीवन के जिस भी मोड़ पे आपको किसी भी प्रकार की अगर सीख मिली है, कुछ किसी भी प्रकार से आपको ज्ञान अर्जन या ज्ञान प्राप्ति का अगर कोई अवसर मिला है तो आपने उसको कभी नहीं छोड़ा है, हमेशा उसका सही उपयोग किया है, सही से यूटिलाइज़ किया है उस समय का। और अगर हम देखें तो आज आपके जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा, जो एक सकारात्मक ऑरा है आपके पास, उसका एक बहुत बड़ा सूक्ष्म रूप में एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी तरफ यहाँ पे डिवाइन ने संकेत दिया है, और वो है आपका अपने अंदर बचपन को जिंदा रखना। आप बचपन में हरकतें नहीं करते हैं, लेकिन वो बचपन की जो मासूमियत होती है, उससे जुड़ी हुई जो ऊर्जाएं होती हैं, जो आपको एक साफ नियत वाला व्यक्ति बनाती हैं। जैसे बच्चा निष्पाप होता है, उसके अंदर किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती, उसी तरीके से आपने अपने उस रूप को किसी न किसी तरह से जिंदा रखा है अपने अंदर, और वही कारण बन रहा है कि सारी सकारात्मक ऊर्जाएं, जो न्याय है, जो डिवाइन की ऊर्जा है, उनका जो आशीर्वाद है, आज आपके पक्ष में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको आपके विरोधियों से, हेटर से, देखिए दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन में नकारात्मक लोग ज़रूर रेजिस्टेंस करने या आपका रास्ता रोकने के लिए ज़रूर खड़े रहते हैं। तो ऐसी ऊर्जाओं से भी आपको सुरक्षा देने के लिए और इनको पार करके अपना विजय पथ हासिल करने के लिए आपको डिवाइन यहाँ मदद करते हुए देख रहे हैं। आपके पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का जो आशीर्वाद है वो आपके साथ यहाँ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है, डिवाइन का जो फाइनल संदेश है, वो क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी। कार्ड है 4 ऑफ अर्थ। ओके, अमेजिंग दोस्तों, सारी ही अर्थ की ऊर्जा निकल के आई। आप देख सकते हैं ये कोई साधारण स्प्रेड हम नहीं कह सकते। 6 ऑफ अर्थ है, 8 ऑफ अर्थ है, एंड देन 4 ऑफ अर्थ हमारे पास निकल के आया है। सारे ही अर्थ की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है, जो कि दिखाती है कि जैसे आप इस पृथ्वी की तरह इतने मजबूत हैं, आपके अंदर की मजबूती, आपके अंदर की जो स्थिरता है, उसको ये शो करती है। ये कितने सारी जिम्मेदारी आपके सर पे हैं, लेकिन फिर भी आपकी स्थिरता, आपके संतुलन को कोई प्रभाव, कोई असर नहीं है। एकदम ही कंट्रोल रूप में आप अपने जीवन में हर चीज़ के बीच में एक प्रॉपर संतुलन बना के चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि आप अपने जीवन में जो भी निर्णय इस समय ले रहे हैं, आने वाले समय में जो भी अपने कार्य क्षेत्र से, अपने काम के क्षेत्र में जो जुड़े हुए आप फैसले लेंगे, या रिश्तों के क्षेत्र में जुड़े हुए जो भी फैसले लेंगे, या निवेश से जुड़े हुए जो भी फैसले लेंगे, वो अच्छा ही साबित होना है। उसमें सकारात्मक रिटर्न ही आपको मिलना है, ये मैं यहाँ पे साफ देख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख सकता हूँ कि जो थोड़े पिछड़े लोग हैं, या जो समाज में ऐसे लोग हैं जिनको शायद वो रिसोर्सेस, वो अवसर नहीं मिले जीवन में ग्रो करने के, मैं देख सकता हूँ कि आप एक समाज सेवी कार्य से भी जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं। चाहे आप जो जानवर हैं उनके लिए कुछ अच्छा करते हों, उनको खाना देना, पानी देना, कुछ भी समाज सेवा के या कुछ भी समाज कल्याण से जुड़ा हुआ जो भी काम है, चाहे पिछड़े लोगों की हेल्प करना हो, मदद करना हो, बच्चों की मदद करना हो, उनकी पढ़ाई में हेल्प करना हो, तो आपने किसी न किसी प्रकार से समाज में हेल्प करने के लिए एक मदद का जरिया आप भी बन के सामने आते हुए दिखे हैं। यहाँ पे वो ऊर्जा दिख रही है कि आप एक समाज सेवी व्यक्ति हैं, उसकी ऊर्जा साफ निकल के आ रही है। और यही कारण है कि लोगों की दुआएं, लोगों का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। आप दुआएं लेने और देने में विश्वास रखते हैं, और यही कारण है ये करते हुए आप अपने जीवन के हर पड़ाव को बहुत आसानी से पार करते हुए तरक्की और उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये साफ है दोस्तों। यहाँ पे बहुत गहराई की भी बातें हैं, छुपी हुई ऊर्जाएं भी निकल के आ रही हैं, उसकी तरफ भी एक बार फोकस कर लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपके विरोधी और हेटर्स की, जिन्होंने कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा है, योजना बनाई है आपको रास्ते से हटाने के लिए। और रास्ते से हटाने के लिए इन सेंस, आप में से कुछ लोगों की ऊर्जा मुझे ऐसी महसूस हो रही है कि जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं,
इनको किसी न किसी रूप में इतनी ज़्यादा आपसे दुश्मनी है, शत्रुता का भाव है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये जान पे घातक हमले करने की भी योजना या तैयारी बना सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों की ऊर्जा मुझे यही महसूस करती हुई दिख रही है, जो इंट्यूशन मेरी कह रही है कि इन लोगों की जो योजना है वो है आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत, आपके ऊपर जो भरोसा है सोसाइटी को, समाज को, वो ख़त्म कर देना, आपको सबसे अलग थलग कर देना, सबसे आपके बीच में झगड़े लगवा देना ताकि आप पूरी तरीके से अकेले पड़ जाएं। ये उनकी प्राइमरी मंशा है, ये मैं साफ देख सकता हूँ। क्योंकि ये सोचते हैं कि जो स्थान आपको समाज में अपने क्षमता और काबिलियत के दम पे मिला है, देखिए इन्हें तो सिर्फ अपने गुण गा के ही जो थोड़ी बहुत इज्जत मिल पाई है समाज में, क्योंकि लोग जानते हैं कि इनकी अपनी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है, दूसरों की ही ज़िंदगी पे अटैक करते रहते हैं। लेकिन किसी न किसी रूप से ये समाज का हिस्सा बन के रहे हैं और यही कारण है कि इस चीज़ का वो गलत फ़ायदा उठा के आपको बदनाम करने, आपकी छवि खराब करने या किसी झूठी बात को लेके झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा सकते हैं, आपके ऊपर कोई लीगल कोई लिटिगेशन मैटर डाल सकते हैं, कोई कोर्ट का मैटर ला सकते हैं झूठे इल्ज़ाम लगा के, जिसमें आपको जूझना पड़ सकता है। तो ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आपको समाज से अलग थलग कर देंगे। समाज का आप जिस भी जगह बैठते हैं वहाँ आप एक ऊर्जा के जैसे केंद्र बन जाते हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं। तो ये जो आपका महत्व है, ये कम करने के लिए आपको ये रास्ते से हटाना चाहते हैं, अपने आप को आपसे रिप्लेस करना चाहते हैं। लोगों के सामने ये छाती पीट के, डंका पीट के ये कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने आपके बारे में बातें फैलाई वो सच थी, तभी तो रास्ते से हटा दिए गए, अलग थलग कर दिए गए। ये करने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इनकी यही जो नकारात्मक योजनाएं हैं, जो ऊर्जाएं इनके आसपास है ना, ये इन्हीं का सर्वनाश करने पे लगी हुई हैं। ये जिनके साथ भी, ये अकेले तो काम नहीं कर रहे हैं, इनके साथ लोगों की मिली भगत है, कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं, जो आपके पीछे हटने से या आपके अलग थलग हो जाने से, आपके नुकसान से उन लोगों का भी कहीं ना कहीं फायदा जुड़ा हुआ है। उनके अहंकार की उनको पोषित कर रही है, उनके उनके स्वार्थ की सिद्धि हो रही है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं ये मिली भगत करके लोग जो प्लानिंग कर रहे थे आपके खिलाफ, इनके आपस में ही ऐसे इन ये लोग आपस में ही भरोसा टूट चुका है। इन लोग का आपस में ही एक दूसरे के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन चुके हैं कि शायद आने वाले दिन में आपको क्या हटाएंगे, एक दूसरे को ही ये रास्ते से हटा के आपके लिए रास्ता साफ कर देने वाले हैं। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत गहराई की भी बातें हैं जो निकल के आई हैं, उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 6 ऑफ अर्थ यहाँ पे पहले पहले आया है, एंड डिवाइन यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि आपको हटाने की जो योजना इन विरोधियों ने, हेटर्स ने बना रखी थी, इनको यही लग रहा था कि आपको हटाकर ये चीज़ों को अपने नियंत्रण में ले लेंगे, अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। समाज को जो ये कहानी सुनाएंगे, जैसा बरगलाएंगे, लोग वही बात मानेंगे। और एक बार आपको आपकी क्रेडिबिलिटी खराब कर दी, आपकी छवि खराब कर दी लोगों के बीच में, तो लोग फिर आपकी बात सुनेंगे ही क्यों। जो ये कहानी जैसा दिखाना चाहेंगे वैसा ये दिखाएंगे, पेश करेंगे तोड़ मड़ोड़ के बातों को, और लोगों को आपके खिलाफ भड़का के अपनी रोटियां सेकेंगे, अपना जो गुणगान है वो गाएंगे, जो महत्व, जो इज्जत इनको हमेशा से चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं आपके इज्जत और महत्व के सामने ये छोटे पड़ गए थे। अब ये सोच रहे थे, ये यही इनका सोचना है कि आपको किसी चीज़ में फंसा के, आपके खिलाफ योजनाएं बना के, ये जो है उस स्थान को आपको रिप्लेस करके वो स्थान अपने आप से उसकी पूर्ति करेंगे। और उन्हें ये लगा कि जो सपोर्ट या फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको अपने क्षमता और काबिलियत के अनुसार आपको ज़िंदगी में लोगों से मिल रहा है, वो मान सम्मान और इज्जत का जो और एक सकारात्मक उपयोग आप कर रहे हैं जीवन में, अब कहीं ना कहीं उस पर ये हक जमाने का इनका प्रयास बन रहा है। इनकी मंशा ऐसी है कि जो इज्जत, मान सम्मान, जो समाज के भरोसे पे आपके जीवन में जो प्रगति आ रही, जो उन्नति आ रही है, कहीं आपको अगर रास्ते से हटा दिया जाएगा तो उन सारे चीज़ों पे, उन सारी सकारात्मक ऊर्जाओं पे इनका हक हो जाएगा। ये उस पर अपना अधिकार जमा लेंगे, उसका क्रेडिट लेके ये चलते बनेंगे। इनका ये मन था। लेकिन यहाँ पे कहानी दोस्तों पूरी तरीके से पलटती हुई, चेंज होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं जिस मंशा को लेके, जिस नियत को लेके ये सारे जो ये विरोधी हैं, हेटर्स हैं, ये एक साथ मिली भगत कर रहे थे, एक साथ में थे,
अब उसी में बंटवारे को लेके उनके बीच परेशानियां बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि कौन किसके हिस्से में क्या आएगा, कितना कौन ले जाएगा। इस चीज़ को लेके ऐसी झड़प हो रही है, ऐसे झगड़े हो रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार हैं इस समय। ये कार्ड जो है दोस्तों, ये संतुलन की ऊर्जा यहाँ पे खासकर दिखा रही है, देख सकते हैं हम बैलेंस स्केल्स। और इस समय जो है मैं यहाँ पे जो डिवाइन जिस तरफ फोकस, जिस तरफ ध्यान खींचना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जो भी ये नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं आपके आसपास, ये जो भी योजना बना रहे थे, कहीं ना कहीं इनके ही बीच इस समय सवाल उठता हुआ दिख रहा है कि कौन ज़्यादा ले रहा है, कौन ज़्यादा इसमें से अपना फ़ायदा निकालेगा, कौन कम दे रहा है या किसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। ये बातें इन सब चीज़ पे डिस्कशन चल रहा है। और यही जो फूट पैदा हो रही है इनके बीच में, यही इनके विनाश का कारण, सर्वनाश का कारण बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जल्दबाजी में ऐसे कदम उठाने वाले हैं जो इनका ही भंडाफोड़, इनका ही पर्दाफाश समाज के सामने होगा। आपका ये बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन की ऊर्जा, डिवाइन की एनर्जी आपके साथ खड़ी है। यहाँ पे साफ हम देख सकते हैं संतुलन की ऊर्जा, स्थिरता की ऊर्जा आपके साथ है। और कहीं ना कहीं जिस भी फायदा, जो भी लालच थी, जिसके कारण ये लोग आपस में एक साथ एकजुट हुए, इकट्ठे हुए आपके खिलाफ, वहीं जो है फायदा धीरे धीरे उनके बीच में दूरियों की वजह, उनके बीच में आपसी झड़प की वजह बनती हुई दिख रही है। और मैं देख सकता हूं कि ये जो भी योजना बना रखे ना कि आपको रास्ते से हटा के फिर जो बचेगा उस पर सब इनका अधिकार होगा, सब कुछ, ये सारा मान सम्मान, इज्जत, पैसा, जो भी आपको रास्ते से हटा के इनको जीवन में हासिल होगा समाज से, लोगों से, उस पर ये अपना एक छत्र राज कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसका बंटवारा कैसे होगा आपस में, कैसे उसको ये सब आपस में उपयोग करेंगे, इस चीज़ पे कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही। क्योंकि जो भी लोग दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा के आधार पर जीवन में कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं ना, उनके बीच में फूट पड़ना तो तय होता है, आज नहीं तो कल, ये बात तय है। एक दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, आपसे आपस में ही लेन देन को लेकर ऐसी फूट पड़ती हुई दिख रही है मुझे कि इनका बर्बाद होना पूरे तरीके से तय है। ये आपस में एक दूसरे को खा के, एक दूसरे को बर्बाद करके आपके लिए एक पूरा स्मूथ रास्ता जैसे बना देने वाले हैं। इस पे आप आराम से चल के अपने उन्नति और जो आपकी प्रगति है उसकी तरफ आप बढ़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों 8 ऑफ अर्थ का यहाँ पे कार्ड आया है। बहुत गहरी बात यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं, जैसे कि इनकी यही मंशा है कि आपको रास्ते से हटाने के बाद या आपको समाज से अलग थलग करने के बाद इनकी यही मंशा है कि ये हर चीज़ पर अपना नियंत्रण रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भी इन्होंने योजना बनाई है आपको अलग थलग करने की, इन्हें पहली बार ये समझ में आ रहा है कि ये जो जिस चीज़ को करने को बहुत आसान समझ रहे हैं ना, उसके पीछे कितना काम, कितना धैर्य और कितने समझ की ज़रूरत होती है। आप जिस क्षमता और काबिलियत के दम पे आपने जो अपना महत्व, अपना ऑरा बनाया था समाज में, उसको पाने में कितनी मेहनत लगती है, वो कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि इनके बस की तो कभी बात ही नहीं थी जो आपने अपने जीवन में बनाया हुआ है। जो बात व्यवहार आपका है उसको तो ये कभी पा ही नहीं सकते, ये बात ही जानते हैं। किसी की जगह लेना आसान नहीं होता, ये बात भी इनको समझ में आ रही है। और जो ये आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस जगह की जो जिम्मेदारी है, उस मान सम्मान का जो पद है आपका, उसकी जो जिम्मेदारी निभाना है ना, उसकी बात ही बिल्कुल अलग है। ऐसे कोई भी आरा गहरा उस ऊर्जा को, उस पद को, उस महत्व को संभाल नहीं सकता जो समाज में मिलता है। ये सोच रहे हैं कि उस पर हक हिस्सा जमा लेंगे तो सब इनका हो जाएगा। नहीं, उस लायक भी बनना पड़ता है। जो जीवन में आदमी हासिल करता है ना, पहले उसके लायक बनता है, तब डिवाइन वो उसके जीवन में देते हैं। अन्यथा क्षण भर के लिए वो उस चीज़ को पकड़ तो रख सकता है, लेकिन वो चीज़ इन जैसे नकारात्मक लोगों के पास टिकेगी नहीं, ये तो तय है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये सारे विरोधी जो हेटर्स अपनी पकड़ जो है आपके ऊपर, आपकी ऊर्जाओं के ऊपर मजबूत करने में लगे हुए हैं। इनमें से इन सब आपस में ही जो भिड़ंत हो रही है ना इनकी, ये कौन इनमें से ज़्यादा काबिल है, ये आपस में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश कर रहा है, और यही जो कंपटीशन इनके आपस में जो पैदा हो रही है ना, यही इनके सर्वनाश का कारण है। जिन लोगों ने ये सोचा था कि आपको हटा के इनका रास्ता साफ हो जाएगा ना, अब वो लोग जो है एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में खुद एक दूसरे को साफ कर रहे हैं। क्योंकि ये बात समझ रहे हैं कि जो जिम्मेदारियों का वजन आपके ऊपर था, जो
क्षमता और काबिलियत आपके अंदर थी, वो क्षमता और काबिलियत अपने अंदर कभी ला ही नहीं सकते। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम और बहुत समय का अनुभव इस तरीके की चीज़ों के लिए इंसान को रेडी करता है। इन्होंने तो दूसरों की ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही बांटा है, खुद दुख और जो संघर्ष का दौर है वो इन्होंने सहकर पार किया ही कब? इन्होंने पार नहीं किया। ये जब इनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आई, जब संघर्ष का दौर आया, तो इन्होंने वो नकारात्मकता को जगह दे दी अपने दुनिया में और उसी में घुल मिल गए, और आज वही ऊर्जा इनको ले डूब रही है। यही चीज़ देख सकते हैं हम दोस्तों। 4 ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पे कंक्लूसिव कार्ड है इस पूरी रीडिंग का, और यहाँ पे पूरी ऊर्जा पलटती हुई दिख रही है इन लोगों की। ये इन लोगों को जो भी आपको पीछे करके, आपको हरा के, आपका आत्मविश्वास तोड़ के, जो इन लोगों को क्षणभंगुर जो सुख या संतोष इनको जो मिल रहा है ना, उसे भी वो खोने के डर से जैसे कस कर पकड़ने की तैयारी कर रहे हो कि कहीं ये जो घटना है इनसे मिस ना हो जाए, कहीं ये अपना वर्चस्व साबित करने में समाज में कहीं पीछे ना रह जाएं। चाहे आपको प्रभावित करके इनके हाथ में कोई पैसे आ जाए, कोई पोजीशन इनको मिल जाए, कोई पद मिल जाए, कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल इनको मिल जाए, उसका कोई फ़ायदा इनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो है उन चीज़ों को उस पर हक जमाने से ज़्यादा इस समय जो है अपना हिस्सा बचाने में अपनी ऊर्जा इस समय लगा रहे हैं। एक दूसरे से ही लूट खसोट छीनने की ऊर्जा इनकी नज़र आ रही है, आपस में ही फूट है। इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी जो भी योजना है ये पहले ही समाज के सामने ऐसा पर्दाफाश इनका होने वाला है। मुझे ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही है कि अपने योजनाओं को अंतिम चरण पे, ये अपनी योजनाओं को रूप तो कभी दे ही नहीं पाएंगे, ये मैं देख सकता हूँ। ये जो इनके अंदर डर चल रहा है ना, इनके भरोसे को आपस में कमज़ोर कर रहा है, और इनको ये डर है कि कोई एक व्यक्ति इनके आपस में एक दूसरे से ताकतवर ना हो जाए, जो इनके हक हिस्से को जो हासिल हो आपसे वो लूट के ले जाए। तो योजनाएं भी बन रही है और आपस में फूट भी पड़ती जा रही है आपके खिलाफ योजनाएं बनाते समय ही। तो बाहर से हो सकता है साथ पे दिखाई दे रहे हो, सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक दूसरे से ही ये जो भी मिली भगत है लोगों की, आपस में ही जले फूके पड़े हुए हैं। और इन पूरे कार्ड्स की जो श्रृंखला है दोस्तों, इसके द्वारा डिवाइन एक ही संदेश देना चाह रहे हैं कि इनके जो भी इरादे, जो भी ये विरोधी हेटर्स के जो ग्रुप है ना, जो गुटबाजी इन्होंने की है, इनके जो भी इरादे हैं आपके प्रति, कहीं ना कहीं आपस में ही एक दूसरे की सच्चाई ये सामने लाने वाले हैं, क्योंकि इनकी आपस में ही नहीं बनती है कहीं ना कहीं अंदर से। निशाना तो आप थे, और आज जो चर्चा के केंद्र हैं इनके बीच में वो आप ही बने हुए हैं। इसलिए लोगों का एक साथ खड़े रहना एक समय पे आसान था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करके इन सब का मकसद एक साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं जो वजह है, जो ये घमंड है इनका, ये टूट चुका है, वो वजह ही जैसे हट गई है यूनिवर्स की ताकतों की वजह से। और आज के समय में अपनी महत्वाकांक्षाओं के नीचे ये अपनी इनकी मन बुद्धि दबी हुई है, और उसी के कारण ये एक दूसरे के लिए मुसीबत बनते हुए दिख रहे हैं। और आप के लिए ये खुद रास्ता साफ कर देंगे जिस पे आप आराम से चल के अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ पे क्लियर हो रही है आपके लिए। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे लागू हो सकती है। चलिए, ये कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आए हैं। लेट्स सी, KCWRBO PNU। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधी, जिन हेटर्स की यहाँ पे बात हुई है उनके नाम से कहीं ये मेल जोल खाते हैं या नहीं, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।